हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? कमेंट करके बताइए। तो आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 का जितने भी क्वेश्चन बचा हुआ है सब उसको आज हम सॉल्व करवाएंगे। इससे पहले हम 2 क्लास और लिए थे, जो कि क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक करवाए थे हम। तो आप लोग ये क्लास देखने से पहले सबसे पहले आप लोग जाइए, जो क्लास पहले लिए थे उसको पहले देखिए। आप लोग ऐसे सीक्वेंस से क्लास देखिएगा तो बेहतर समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। आप कूद कूद के वीडियो देखिएगा, एक पहले देख लिए, फिर उसके बाद तीसरा वीडियो देखे, फिर पांचवा वीडियो देखे। ऐसे आप लोग देखिएगा तो समझ में कम आएगा। अब जैसे आप सीक्वेंस से वीडियो देखिएगा ना तो वो बेहतर समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि जो पहले हम 2 क्लास और लिए थे उसको सबसे पहले जाकर देखिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको पहले देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं? एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज ले लिए। इसका बी जो कोण है ये कौन सा कोण है? समकोण है। इसके बाद क्या क्वेश्चन में आगे कह रहा है यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यहाँ tan का मान दे दिया है। tan ए का मान कितना दिया है? 1/√3। यही आप लोग बता दिए। tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार। कितना समझ में है आप लोगों को? यहाँ हम त्रिभुज का नाम दे रहे हैं ए बी और सी। हमको किसके सम्मुख मान दिया है? tan का किसके सम्मुख मान दिया है? ए के सम्मुख। तो ये मेरा ये वाला कोण हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा। तो इसके सामने वाली, जिसके सम्मुख कोण दिया रहता है उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और जो बचा है क्या हो जाएगा? आधार। अब देखिए ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। जितने भी समकोण त्रिभुज है उसका कर्ण क्या होता है? बड़ा होता है। उसका कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ा भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो हम यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। हमें मेरा लंब दिया है। लंब कितना दिया है? 1। और आधार कितना दिया है? √3, √3। अब यहां से हम कर्ण निकालना है तो यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल सकते हैं? कर्ण। क्या निकाल सकते हैं? कर्ण। तो ये फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आया? कर्ण कितना दिया है? कर्ण तो दिया नहीं, कर्ण हमको निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है? लंब सामने वाली भुजा क्या है? लंब। लंब कितना दिया? 1। 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार कितना दिया है? आधार दिया √3। इसको क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। तो समझ में आया? अब यहाँ से करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ इसका ये इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 3 बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर 4। बराबर में इधर स्क्वायर रहेगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण बराबर √4 किसका होता है? √4 किसका होता है? 2 का। तो कर्ण बराबर 2। मेरा कर्ण मिल गया। कर्ण कितना मिला? 2। कितना समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस सर जरूर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर हम इस अब तो हमको हमको मिल गया क्या? हमको सारा चीज मिल गया। लंब मिल गया, आधार मिल गया और कर्ण मिल गया। तो इसमें हम क्या करेंगे? अब क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। सॉरी यहाँ पर क्या है? कॉस सी है। कॉस सी है।
इसका मान निकालना है। अब सब में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से साइन के मान निकाल लेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है 1, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, इंटू इंटू मतलब गुणा। कॉस का मान, कॉस सी का मान देखना है। अब सी के सम्मुख निकालेंगे, किसके सम्मुख, सी के सम्मुख। सी के सम्मुख निकालेंगे तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ये हो जाएगा आधार, ये हो तो कर्ण तो है ही नहीं। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना हो जाएगा, आधार मेरा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2 प्लस। अब देखते हैं कॉस ए, कॉस ए का मान देखते हैं। कॉस ए किसके सम्मुख निकालनी है हमको, ए के। ए के सम्मुख सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। सामने वाली भुजा लंब और ये आधार है और ये कर्ण, ये जो है कभी चेंज नहीं होगा। तो कॉस ए का फॉर्मूला होगा आधार बटा में कर्ण। आधार कौन सा हो जाएगा, आधार, आधार कौन सा होगा, √3, √3 बटा में कर्ण। कर्ण कितना है 2, यहाँ गुणा करेंगे। साइन सी, अब साइन सी इसके सम्मुख देखेंगे। साइन सी के सम्मुख देखेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण, लंब √3 कर्ण 2। कितना समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया। अब आगे देखिए, इसमें गुणा होगा तो 1 बटा में 4 प्लस इसमें गुणा होगा तो 3 बटा में 4। 3 क्यों आया, ये क्या है अंडर रूट, और ये अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, जो जिसमें अंडर रूट है वो बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम लेंगे 4, यहाँ पर 1 + 3 बराबर 4 बटा में 4, ये कट जाएगा। मेरे पास कितना बचा 1, ये क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इतना आप लोग को समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, cos A cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब देखिए cos A किसके सम्मुख देखनी है हमको, cos A जो है किसके सम्मुख देखनी है, A के सम्मुख। A के सम्मुख ये हो जाएगा लंब। तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। तो मेरा आधार कितना होगा √3, कर्ण कितना है 2 गुणा cos C cos C cos C cos C आधार बटा में कौन 1 बटा में 2 माइनस साइन ए। अब ए के सम्मुख देखनी, साइन ए लंब बटा में कौन, लंब बटा में कौन गुणा साइन सी लंब बटा में कौन। समझ में आया। इसमें गुणा करेंगे तो √3 बटा में 4 माइनस √3 बटा में 4, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना बचा 0, सॉरी कितना बचा 0, क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। इतना आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ले लिए जिसमें जो Q है वो क्या है, समकोण है। समकोण त्रिभुज हम बना दिए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। उसके बाद PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको P मान लेते हैं, Q मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं। PQ कितना सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ हमको एक ही पता है, क्या पता है, एक ही भुजा पता है P और Q। हमको PR और QR निकालना है। हम मान कितना किसका किसका निकालना है, साइन P का मान निकालना है, साइन P बराबर, और cos P का मान निकालना है
कॉस पी बराबर, इसके बाद टेन पी का मान निकालना है, टेन पी का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में आप लोग एक चीज समझ पा रहे हैं, इसमें हमको किसका सम्मुख निकालना है, पी के सम्मुख। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि हमको किसके सम्मुख निकालनी है, पी के सम्मुख। किसके सम्मुख, पी के सम्मुख, पी के सम्मुख हमको निकालनी है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब, और ये हो जाएगा कर्ण, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। अब यहाँ से हम मान निकालेंगे पी आर और क्यू आर का मान निकालेंगे। हम किस एक का मान एक्स मान लेते हैं या फिर के मान लेंगे, कुछ भी हम मान सकते हैं, अपने ऊपर है। तो हम यहाँ से हम लंब का मान लेते हैं के, यहाँ से हम क्यू आर का मान क्या मान लिए, के। तो पी आर प्लस क्यू आर का मान हम क्या मान रहे हैं, के बराबर 25 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। अब पी आर यहाँ से निकल जाएगा, पी आर बराबर 25 माइनस के, पी आर का मान निकल गया। यहाँ पर हम पी आर लिख दे रहे हैं, पी आर बराबर 25 माइनस के। हमको सारी भुजा मिल गई, पी क्यू मिल गया, क्यू आर मिल गया और पी आर मिल गया। समझ में आ गया। अब हमको किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। तो के का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम किसका मान निकाल लेंगे, के का। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है, 25 माइनस के, इसका स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना दिया है, ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब कितना दिया है, के स्क्वायर प्लस, और आधार कितना दिया है, 5 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ए, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं हम बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 625 माइनस 2ab, तो 25 गुणा 2, तो 25 गुना 50 क्या हो जाएगा, के। समझ में आया, 50 के माइनस प्लस के स्क्वायर। इतना समझ में आया। ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस 25। समझ में आया। ये के स्क्वायर से के स्क्वायर का हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी। के क्यों कटेगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो दोनों तरफ जब बराबर के दोनों तरफ प्लस प्लस होता है तो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ पर मेरा हम कितना बचा, -50 के बराबर 25, और इधर प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ये तो सब लोगों को पता होगा। तो -50 के बराबर 625 में 25 घटाएंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, 600। किस में बचेगा, माइनस में। ये माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। यहाँ से कटाएंगे तो 1 0 1 0, यहाँ से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 12। तो के का मान हमको निकल गया 12। के का मान निकल गया, हमने निकाल लिया के का मान 12। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, सबके पास वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर के का मान निकल गया 12, तो इसको के यह 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। और पी आर का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। पी आर का मान क्या हो जाएगा, 25 माइनस 12 बराबर कितना बचेगा, 13। यहाँ से हमको पी आर का भी मान मिल गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमको बस इतना ही निकलना था। हमको तीनों भुजाओं की मान निकल गई। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। हम तीनों भुजाओं का मान निकाल लिए। अब यहाँ से हम सब में वैल्यू पुट कर, फॉर्मूला आप लोग को याद होगा था, अब इससे आगे आप लोग बना ही लोगे। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद होगा तो सच में इसके आगे आप लोग बना ही लोगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। यहाँ से हम पी के सम्मुख देंगे, लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। ये साइन पी का मान निकल गया। कॉस पी का मान क्या होता है, आधार बटा में कर्ण।
आधार कितना दिया है, आधार 5, कर्ण कितना हो जाएगा 13। समझ में आया। इसके बाद tan p का मान होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार। लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, आधार कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये तीनों का मान निकल गया। इतना समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर यस सर बोलिएगा कि समझ में आ रहा है। अगर हम देखिए, आप लोग तो मेरे सामने है नहीं कि आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बताइए। तो आप लोग कमेंट में अगर यस सर बोलिएगा तो हमको लगेगा कि जो हम चीज़ आप लोग को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो हमको थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा कि नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में यस सर जरूर लिखिएगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 जो है चैप्टर 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। पुष्टि कीजिए। तो पहला क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसको आप पुष्टि करना है, ये सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, कोई कैसा भी समकोण त्रिभुज हो, कैसा भी समकोण त्रिभुज हो मान लेते हैं। ये देखिए इतना, ये समकोण त्रिभुज है। समझ में आ गया। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। ये जो क्वेश्चन 11 नंबर है ना, ये जितने भी क्वेश्चन थे सबका ये समरी है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये tan 1 का मान सदैव 1 से कम होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो ये कह रहा है कि tan 1 का मान हमेशा 1 से कम होता है, यही तो हम लोग को चेक करना है, 1 से कम होता है कि नहीं होता है। देखिए tan का मान जो होता है कभी 1 से कम नहीं होता है, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। कभी tan का मान लंब इधर आ जाएगा, लंब इधर आ जाएगा, फिर आधार नीचे होगा। तो ये ऊपर नीचे होते रहता है, मान ऊपर नीचे क्या होते रहता है, 1 से कम नहीं होगा, कभी 1 से कम नहीं होगा। मान लीजिए लंब का मान दिया है 10, मान लीजिए लंब का मान 10 दे दिया है और आधार का मान दे दिया है 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 5, 1 से कम हुआ नहीं हुआ। तो ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12 बटा में 5। तो सेक ए का मान 12 बटा में 5। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। इतना समझ में आया आप लोगों को? आप लोग अगर हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, अगर समकोण त्रिभुज लेते हैं तो दुनिया के जितने भी समकोण त्रिभुज है उसका कर्ण क्या होता है, बड़ा। सबसे क्या होता है, बड़ा। कर्ण सबसे बड़ा होता है। उसके बाद अब कोई भी भुजा इधर उधर हो सकती है, लेकिन कर्ण क्या होगा, बड़ा होगा। तो सेक का हमेशा ऊपर जो दिया है ये क्या है, बड़ा है। ये सेक का कर्ण हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। सेक का कर्ण जो हमेशा बड़ा ही होगा। तो ये क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब कोसेक जो है कोसेंट का संक्षिप्त रूप है। नहीं, ये क्या है, असत्य है। ये असत्य है। क्या है, असत्य है। कैसे, कोस किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का। किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का। किसका यहाँ लिख दें, कोसाइन का। ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसेंट का नहीं है। समझ में आ गया।
अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, कॉट ए और ए का क्या है, गुणनफल है। ये भी असत्य है। कैसे देखते हैं, ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। कैसे, मान लीजिए हमको साइन 45 डिग्री दिया है, ये गुणा में थोड़ी ना है, ये इंटू में थोड़ी, ये साइन या ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, साइन गुणा 45 डिग्री, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये सम्मुख कोण होता है। ये क्या होता है, सम्मुख। तो ये सम्मुख कोण साथ में ही लिखते हैं, ये गुणा में नहीं होता है। तो साइन 45 डिग्री यही होता है, ये गुणा में नहीं होता है, इसीलिए क्या है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा का मान, साइन थीटा 4/3 दिया है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कोण, लंब बटा में कोण, लंब बटा में कोण। लंब क्या होता है, कोण से छोटा होता है। तो हमें साइन का वैल्यू ऊपर जो होती है अंश में, हमेशा क्या होगा, कोण से हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा हो जाए, क्योंकि कोण क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस सर बोलिएगा। अब यहाँ से ये चैप्टर 8.1 क्या हो गया, कंप्लीट। हमारे जितने भी वीडियो हम बनाए हैं ये जाकर एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैक्सिमम बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। हम आप अब मतलब एक मान लीजिए गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो को पहुंचाइए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो आज का क्लास हम यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।